कितना अद्भुतवान है ये राज्य। पवित्र शास्त्र की शुरुआत से अंत तक उसके विषय में भविष्यवाणियां हैं, वायदाएं किया गया है। ये पूरा पवित्र शास्त्र उसके विषय में है। The whole scripture is centered around one man, Jesus, the King of Kings. हमने देखा कि उसका नाम ही अद्भुत है। His name is wonderful. All about him is wonderful. उसका नाम अद्भुत है। हालेलुया। उसके विषय में जितना भी चीज है वो सब अद्भुतवान है, आश्चर्यदायक है। The mighty God, the King of Kings, the wonderful. हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो, राज्यों का राज्य है, अद्भुतवान है। एक गाना जो मलयालम में गाया करते थे वो है कि वो कितने अद्भुत पुरुष है। എന്തോരത്ഭുത പുരുഷൻ ക്രിസ്തു തന്റെ മഹിമ നിസ്തുലം ഇത്ര മഹാനായുത്തമനാകുമൊരുത്തനെ ഉലകിൽ കാണുമോ എന്തോരത്ഭുത പുരുഷൻ ക്രിസ്തു തന്റെ മഹിമ निस्तुलम कितना अद्भुत पुरुष है क्रिस्तु, उसकी महिमा अतुल्य है। इतना महान प्रतापी और कोई इस जगत में पाएगा क्या। कितना अद्भुत पुरुष है क्रिस्तु, उसकी महिमा अतुल्य है। हालेलुया। कितना अद्भुतवान है वो, ऐसा पुरुष है। वो कैसा जगत में आया, अद्भुत रीति से आया। हालेलुया। और उसके समान कोई इस जगत में आया नहीं है। उसका जन्म भी तो अद्भुत है। सबसे ऊंचा परमेश्वर का पुत्र लिया जन्म कुंवारी से, उसके समान कोई जग में न आया। उसका जन्म भी तो अद्भुत है। कितना अद्भुत पुरुष है क्रिस्तु, उसकी महिमा अतुल्य है। जय हो क्रिस्त राजा की, जय जय हो पावन प्रभु की। जय का ललकार गूंज उठने दो, जयवंत करेगा वो हमको भी। कितना अद्भुत पुरुष है क्रिस्तु, उसकी महिमा अतुल्य है। जय जय निस्तुल क्रिस्तु नाथल, जय जय निर्मल नायक। जय जय घोषं തുടരുക മനമേ, ജയം തരും നാഥനു സ്തോത്രമേ. എന്തോരത്ഭുത പുരുഷൻ ക്രിസ്തു, തന്റെ മഹിമ നിസ്തുലം. अतुल्य है वो, अद्भुतवान है वो। हालेलुया। उसका जन्म हो, उसका जीवन हो, उसका बलिदान हो, उसका उद्धान हो, उसके पुनरागमन की बात हो, सब अद्भुत है। Everything concerning him is wonderful.
हालेलुया। हम नया नियम के पुस्तक में से मनन करना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले मत्ती में से पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार 2 अध्याय का 2 वचन पढ़ते हैं। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। Where is he who has been born king of the Jews? For we saw his star when it rose and have come to worship him. बथलेहम में जब यीशु का जन्म हुआ, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। ऐसे हम पढ़ते हैं, पूर्व देश से ऐसे ज्योतिषिया ये राज्य को ढूंढ कर आता। कारण वो कहता है कि हमने उसका तारा देखा है, हमने पूर्व में उसका तारा देखा है, इसलिए हम उसकी आराधना करने आए हैं। आसमान में एक तारे का कुछ रेशमी देखने से ये पूर्व देश के लोग, ये भी जाति के लोग राज्य को पहचाना, राज्य का जन्म हुआ, ये बात को जान लिया। Having seen the rays of the star in the east, these wise men could know and recognize the king that was born. Hallelujah. No one in history has ever been born the king. राजा बनाया जाता है, लेकिन ये आया, राजा बनकर आया। इसलिए पिलातुस को उसने ऐसा उत्तर दिया, पिछली इतवार को हमने सुना, इसी के लिए मैं आया हूं, राजा बनकर आया हूं, राज करने आया हूं। हालेलुया, राज करने आऊंगा। You will see me coming down in the clouds. उसने कहा, बादलों में मुझको आते हुए तुम लोग देखोगे। Amen. It's all about reigning. It's all about ruling. Amen. सारी चीज शासन करने के विषय में है, प्रभुता करने के विषय में है, राज करने के विषय में है। राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? हमने पूर्व में उसके तारा को देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। हम भी कहते हैं, हम भी आए हैं, उसको प्रणाम करने आए हैं, उसकी आराधना करने आए हैं, ये राजा के सम्मुख झुकने के लिए आए हैं। Even we have come to worship at his footstool, to bow down before him, hallelujah, and to worship the King. We have seen his light, amen. We have seen him with our spiritual eyes. हमने अपने आत्मिक नयनों से उसको देखा है, हमने उसको स्वीकारा है। हालेलुया, हमने अपने हृदय में उसके लिए मंदिर तैयार किया है, उसके लिए सिंहासन तैयार किया है। We had beheld him. Hallelujah. We have prepared a throne for him in our hearts, and we have come to worship him, the king that was born. यहूदी लोग तिरस्कार किया, अपने भाइयों ने उसको तिरस्कार किया। His own brethren would refuse to accept him. But these people, these Gentile wise men or kings, or whatever they were, hallelujah, such mighty men, they would come traveling for almost close to 2 years. They would come to worship him. The king is come, and they said they are come to worship him. राजा आया है, और ये ज्योतिषियों ने कहा हम भी आए हैं उसकी आराधना करने। Hallelujah. The king is come for us, searching for us. Amen. वो हमें ढूंढते हुए आया है, हमारे लिए आया है। Amen. उसको ढूंढना पड़ता, मनुष्य तू कहां है? You have to call out at him. Man, ask him, where art thou? I come. Man. लेकिन ये ऐसे पूर्व देश से लोग जो यहूदी लोग नहीं हैं, amen,
परमेश्वर के सगे भाई लोग नहीं है, दूर देश से सब कुछ छोड़कर 2 साल तक सफर कर कर उसकी आराधना करने आया। आमेन। Here I am, here we are, said they. हम भी कहेंगे हम आए हैं प्रभु, तेरी आराधना करने आए हैं, हमने भी तेरे तारे को देखा है, हालेलुया, तेरी महिमा का दर्शक हम हैं। आमेन। हम हैं ऐसे गवाह लोग जिन्होंने तेरी महिमा का दर्शन पाया है। നിന്റെ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികൾ ഞങ്ങളും അത്രേ. അവർ കിഴക്ക് നക്ഷത്രം കണ്ടതുകൊണ്ട് നിന്നെ ആരാധിപ്പാൻ 2 വർഷത്തോളം യാത്ര ചെയ്തു വരാമെങ്കിൽ എന്നെ തേടി വന്ന കർത്താവേ, ഞാൻ നിന്റെ മുൻപിൽ വണങ്ങുവാൻ, നിന്നെ ആരാധിപ്പാൻ ഞാൻ കടന്നു വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അവനോട് പറയാം. എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ നിന്റെ ഭവനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്റെ സിംഹാസനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാഴുക വാഴുക വാഴുക. ജയ് ഹോ ജയ് ഹോ ജയ് ഹോ, തെരി ജയ് ഹോ. Hallelujah. The king is come. We have come to worship him. राजा आया है, वो आ गया है, हम भी आए हैं उसकी आराधना करने के लिए। आमेन। उसका तारे को हमने देखा है। Blessed are the people who had seen the star. ये तारे को जिन्होंने भी देखा है वे धन्य है। हमने देखा है परमेश्वर की अद्भुत कृपा के कारण हमारे हृदय में वो प्रकाशित हुआ। Amen. He has shone in our hearts. This light has shone in our hearts. Our understanding has been opened to recognize the King. राजा को पहचानने के लिए परमेश्वर ने हमारी समझदारी को प्रकाशित किया है। हम हैं ऐसे लोग जिन्होंने तारे को देखा है, जिन्होंने तारे को देखा उन्होंने आराधना किया। Whoever has seen the stars would worship him. Man, the King is come. And we have come to worship him. Amen. उसके बाद हम वहां से बहुत सारा वचन पढ़ सकते, जैसे मैं पिछले दिन भी बताया था, लेकिन हमें वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सारे चीज बाय हार्ट जानते हैं। हम मरकुस को सुसमाचार में आते हैं, 9वां अध्याय में से 12वां वचन पढ़ते हैं। So in Mark chapter 9 verse 12, उसने उन्हें उत्तर दिया, एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वो बहुत दुख उठाए और तुच्छ गिना जाएगा। And he said to them, Elijah does come first to restore all things. How is it written of the Son of Man that he should suffer many things and be treated with contempt? कहता कि एलिया आता, मार्ग तैयार करता, लेकिन ये मनुष्य पुत्र, मनुष्य का पुत्र जो राजा बनकर जन्म लिया है, वह अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए आया है। मनुष्य के पुत्र के विषय में ऐसा क्यों लिखा है कि वो बहुत दुख उठाए और तुच्छ गिना जाए। How is it written in the scriptures? Every scripture will be fulfilled. पवित्र शास्त्र में जो भी बात लिखा है वो सब मेरे जीवन में पूरा किया जाएगा। I will fulfill the law and the scripture will be fulfilled in me, says this king. राजा कहता है सारी व्यवस्था को मैं पूरा करूंगा और सारे पवित्र शास्त्र मुझ में पूरा किया जाएगा। Hallelujah. What a man he is. The whole scripture is centered around him and the scripture will be fulfilled in him. Amen. सारे पवित्र शास्त्र उसके विषय में रचित है और सारे पवित्र शास्त्र की सब बात उसमें ही पूरा किया जाएगा। He is the king. अब ये राजा को करीब से पहचानने का प्रयास कर रहा है। पवित्र वचन में ये राज्य का परिचय दिला रहा है। The word is revealing to us, reminding us more and more of this king. Amen. That is come. Hallelujah. वो किसके लिए आया? पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर का हित को पूरा करने के लिए, ताकि पवित्र शास्त्र उसमें पूरा पूरा किया जाए। Let the scripture be fulfilled in my life. I come to do my Father's will and hence the scripture will be fulfilled in me. Hallelujah. हम आगे बढ़ता
उसके बाद हम उसका 10वां अध्याय में से 49-50 पढ़ते हैं। 10वां अध्याय का 49-50। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, टालस्मान, उठ, वह तुझे बुलाता है। Jesus stopped and said, call him. And they called the blind man, saying to him, take heart, get up, he is calling you. राजा है यार, हालेलुया। एक अंधा भिखारी रास्ते के किनारे पे बैठकर भीख मांगता, और ये राजा उसके लिए रास्ते के बीच में खड़ा हो जाता। उसने देखा कि ये बर्तिमाई, ये अंधा उसको पुकार रहा है। उनके सगा भाइयों ने उसको कोई इच्छा नहीं की। भीड़ तो लग जाते हैं खाने के लिए, लेकिन यहां एक मनुष्य है जिसको सबों ने तिरस्कार किया, सबों ने उसको मुंह बंद करने को प्रयास किया, लेकिन उसने पुकारा। यीशु खड़ा हो गया और कहा, उसको बुलाओ। जो कोई उसका मुंह खोजता, जो कोई उसको पुकारता, प्रभु उसके लिए रुकता और उसको बुलाता है। आमीन। वृक्षों के पीछे अपने आप को छुपाने वाले आदम और हव्वा को अगर परमेश्वर का पुत्र बुलाएगा तो हालेलुया, दोहराई देने वाले, उसके नाम पुकारने वाले के लिए वो रुक कर उसको बुलाएगा नहीं है क्या? The king is come and he is calling you and me, that we may receive a fresh vision, नया दर्शन पाने के लिए, हमारी भीतर की नयनों में ज्योति फैलाया जाने के लिए, that our blind eyes may be opened. Hallelujah, hallelujah. प्रभु बुला रहा है हमें, राजा आया है, वो हमें बुला रहा है। The king stopped and called for him. उसे बुलाओ। तो वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। आमीन। He hurried up to come to Jesus. May we also hurry to go to him, throwing away our rags, throwing away our clothes of begging, भीख मांगने वाली वस्त्र को उठाकर हम फेंकते हैं, दुनिया के सामने हाथ फैलाने वाली आदत को हम फेंकते हैं, दुनियादारी में फंसने वाली आदत को हम फेंकते हैं। हम उड़कर जाएंगे। हालेलुया। उसने बुलाया है। The king is come and he is calling us unto himself. ये राजा आया है, वो हमें आमंत्रण देता है, आओ मेरे पास, प्रकाशन पाने के लिए आओ, to receive a revelation, that your blind eyes may be open, तुम्हारे अंधे नयनों में ज्योति फैलाए जाए। आओ, नया दर्शन पाने के लिए आओ। हालेलुया। हम भी ये भिखारी की तरह या अंधा की तरह अपने बीते हुए दिनों का वस्त्र को फेंक कर जाता है, जूती उतार कर फेंकते हैं, भीख मांगने के वस्त्र को फेंकते हैं। राजा आया है। The king is come and he is calling us. We'll throw away all our unnecessary luggages and we will rush to him. Amen. फुर्ती कर हम जाएंगे। Amen. यीशु ने बुलाया। जब लोगों ने उसका मुंह बंद करने का प्रयास करता था, उसको डांटते थे, वही लोग कहते हैं ढाढ़स बांध, आमीन, हिम्मत से आओ, यीशु ने बुलाया। हम भी आते हैं इसलिए अंधे हैं, भिखारी की तरह है, लोगों से ऋणित है, hated by the world. Beggarly life I was leading. I was blind, but I come to worship the King because he has called me. He has called for me. So we come.
हिया बंद कर आता है, क्योंकि राजा ने हमें बुलाया है। आमीन। सोने का राजदंड बनाया गया है, मैं आऊंगा। राजा ने आमंत्रण दिया है। आमीन। सारे पुराने वस्त्र को फेंक कर मैं आऊंगा। जैसे जो ज्ञानी लोग आए थे, सब कुछ छोड़कर प्रणाम करने के लिए, आराधना करने के लिए आए थे, उन्होंने यरूशलेम को हिला दिया। हालेलुया। ये बात हमने पहले भी मनन किया था, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। हम उसका 15वां अध्याय में जाते हैं और पहले 33वां वचन पढ़ते हैं। 15 अध्याय का 33 we read. दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। When the 6th hour had come, there was darkness over the whole land until the 9th hour. पूरा अंधकार छाया। बोर का तारा है, धार्मिकता का सूरज है, जगत का ज्योति है। आमीन। सृजनहार है, लेकिन अब वो क्रूस पर अपने आप को लेटा दिया है। He's hanging on the cross, the light of the world, the bright morning star, the Son of righteousness, forsaken by the Father, engulfed by pitch darkness. अंधकार से ओढ़ लिया गया, पिता परमेश्वर से त्यागा गया। जगत का ज्योति को देखो, राजा बनकर आया है। इस घड़ी के लिए आया वो। आमीन। मेरे अंधकार को पूरा पूरा उसने अपनाया। ज्योति दिलाने वाला वो है, अंधे को ज्योति देने वाला। The one who would open my blinded eyes. Amen. The one who will lighten and brighten my pathways. The one who will illuminate my heart. The one who will light my candle. मेरे दीपक को जलाने वाला, मेरे हृदय को प्रकाशित करने वाला, मेरे अंधे नैनों में ज्योति फैलाने वाला, स्वर्गीय ज्योति अंधकार में डूब पड़ा। मेरे पूरे अंधकार को इस राजा ने अपनाया। He swallowed up my darkness. निगल लिया उसने पूरा अंधकार को। पिता से तिरस्कृत, forsaken by the Father, plunged into deep darkness, अंधकार में। हालेलुया। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है, अंधकार ज्योति के ऊपर प्रबल नहीं होता। हमें यह चिल्लाएगा, हमें विजय पाकर चिल्लाएगा, हालेलुया, इट इज फिनिश्ड, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा वो चिल्लाएगा। अंधकार को हमें हराने के लिए उसने पूरा अंधकार को बुला लिया। हालेलुया। और वो जीत पाकर आएगा। यह है हमारा राजा। The king, the source of light, the light himself would swallow up darkness. Amen. उसका 39 में पढ़ता, जो सुबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्ला कर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। And when the centurion who stood facing him saw that in this way he breathed his last, he said, truly this man was the Son of God. None other could have, conquered darkness this way. कोई भी अंधकार के ऊपर ऐसा जीत नहीं पा सकता। ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र ही है, स्त्री के संतान है, परमेश्वर का पुत्र है, राजाओं का राजा है, अंधकार के ऊपर जय पाने वाला ज्योति है वो। This is the light that has conquered darkness. This is the Son of God who came as the Son of woman. This is the one whom we worship today.
सूबेदार कहता, जाति का है वो, रोमा का है वो कहता ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। वो आया, अपने ने उनको तिरस्कार किया। पूर्व देश से लोग उसको समझता, अंधा उसको समझता, उसको पहचानता। सूबेदार, रोमन सूबेदार समझ उसको पहचानता। Do we recognize him? Do we know him as much as we ought to know him? Then we will bring ourselves with such a confession and bow down before him and worship him. मैं उसको जानता हूं क्या? पूरब से जो विद्वान लोग आए थे, ज्ञानी लोग आए थे, उन्होंने पहचाना, अंधा ने पहचाना उसको। हालेलुया। ये जाति के सूबेदार ने उसको पहचाना। अगर मैं सचमुच पहचानूंगा तो मैं भी यही कबूल करूंगा कि सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। मैं झुकूंगा, मैं आराधना करूंगा। द किंग इज इंडीड द सन ऑफ द लिविंग गॉड। आमीन। वहां से आगे बढ़ता, अब लूका का सुसमाचार में नजर डालता। लूका का सुसमाचार का पहले अध्याय में जाकर हम 2-3 वचन पढ़ते हैं। इसका पहले 68 पढ़ते हैं। 68th वर्स वी रीड फर्स्ट। प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनको छुटकारा किया है। ब्लेसेड बी द गॉड ऑफ इस्राएल, फॉर ही हैज विजिटेड एंड रिडीम्ड हिज पीपल। हालेलुया। जकरिया भविष्यवाणी दे रहा है। वो कहता है, धन्य है इस्राएल का परमेश्वर, उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया। अपने लोगों को छुटकारा हो चुकी है। आमीन। God the king is coming. He knew the king is coming. आमीन। उसको पता था राजा आ रहा है, तो इस्राएल का उद्धार हो चुकी है। द रिडीमर ऑफ इजराइल इज कम। जिन्होंने में हमने पढ़ा था, द रिडीमर विल कम। उद्धार करता आएगा, आया है वो। आमीन। अपनी आंखों से देखने से पहले जकरिया कहता उद्धार हो चुकी है। He knew, he recognized the savior of Israel. इस्राएल का उद्धारक को उसने पहचाना without seeing him. Amen. Blessed are the people who believed without seeing. Blessed are the people who love him without seeing. देख के बिना विश्वास करने वाले लोग धन्य हैं। बिना देखकर उसे प्यार करने वाले लोग धन्य हैं। ऐसे पवित्र शास्त्र कहता है। इस्राएल का छुटकारा हो चुकी है। द किंग इज कम। राजा आ गया है, उद्धार हो चुकी है, छुटकारा मिला है। आमीन। उसके बाद हम 17 वचन पढ़ते हैं। जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए कहा था, as he spoke by the mouth of his holy prophets from of old. जकरिया कहते पहले से, आदि से भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से ये बात उसने हमें सुनाया था। Just as he had promised, just as the prophets of old had prophesied. Hallelujah. The Redeemer is come. The King is come. Messiah is come. मसीहा आया है, उद्धारक आया है। जैसे बीते हुए दिनों में भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से सुनाया गया था। आमीन। जैसे पवित्र शास्त्र में आदि से अंत तक बताया गया है, वो राजा आया है, वो मसीहा आया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हम उसका 79 पढ़ता कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे, to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death. उसके लिए आया है। इसके लिए उसने पूरे अंधकार को निगल दिया।
He swallowed up entire darkness and death. Hallelujah, on the cross. That those who sit in darkness and in the shadow of death will be guided out of it and will be brought into the way of peace. जो अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वाले हैं, उसको ज्योति दे और हमारे पावों को कुशल के मार्ग में सीधा चलाए. हमें सही मार्ग में से, बड़े खुशी से, हालेलुया, ज्योतिर्मय मार्ग में से, हालेलुया, through bright pathways, He will lead us. He has swallowed up the shadow of death. मृत्यु के अंधकार को उसने निगल दिया है. Amen. He is this king, the one who has chosen to lead us and guide us. Hallelujah, and to make us triumphant. यह है वो राजा जिन्होंने हमें चुन लिया. हालेलुया, जिन्होंने हमें चलाने का पूरा जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लिया और जो हमें जय दिलाने पर है. इसे जैसे हमने गीत गाया, जय दिलाने वाले परमेश्वर की महिमा हो. हालेलुया, जय हो यीशु क्रिस्त की जय हो, वो राजा की जय हो जो हमें जय दिलाने वाला है, अंधकार को हटाने वाला है. जो अंधकार में बैठे हैं, हालेलुया, मृत्यु के डर में फंसे हुए हैं, उनको छुड़ा कर परमेश्वर की ज्योति में लेकर आकर, हालेलुया, खरे मार्ग में, आनंदी जीवन के मार्ग में चलाने वाला राजा आया है. हालेलुया. He a great king and I a lonely beggar, walk hand in hand, the king and I. वो महाराजा है और मैं एक भिखारी हूँ, साथ साथ चलता राजा और मैं. हालेलुया. अंधकार से, मृत्यु के अंधकार से छुड़ा कर ये राजा हाथ पकड़कर उसके संग में चलाने के लिए आया है, ज्योति में से होकर चलाने के लिए आया. He has come to lead us through the light. ഈ രാജാവ് വന്നു. അവൻ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ വഴിത്തലയ്ക്കൽ യാചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അന്ധനായ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനായിരുന്നു. എന്നാൽ രാജാവ് എന്നെ വിളിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ രാജാവിനോട് കൂടെ സഞ്ചരിക്കത്രേ. ആമേൻ. അവന്റെ കരം ഗ്രസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനും രാജാവും ഒന്നിച്ചു നടക്കുന്നു. അതിനത്രേ അവൻ വന്നത്. അവൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. हालेलुया. हम आगे बढ़ता, हम वहां से जाकर उसका 4 अध्याय का 21वां वचन पढ़ता. 4th chapter 21st verse. तब वो उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है. And he began to say to them, today the scripture has been fulfilled in your hearing. Hallelujah. पवित्र शास्त्र में जो भी लिखा है वो सब यीशु के जीवन में पूरा किया जाएगा. The king is come to fulfill not only the law but the entire scriptures. Hallelujah. उसके पहले लिखा है, वो हमने पहले पढ़ा था पिछली इतवार को ही, कि पवित्र आत्मा मेरे मुंह पर है, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को छुड़ाने के लिए, आमीन, और ऐसे अंधों को दृष्टि प्रकाशन करने के लिए, कुछ लोगों को छुड़ाने के लिए अभिषेक कर भेज दिया गया. अभिषिक्त मैं हो. और ये पवित्र शास्त्र आज पूरा हुआ. इन योर हियरिंग. हालेलुया. तुम्हारे सामने में पढ़कर ये बात को सुनाया और ये मेरे जीवन में पूरा हो गया. हालेलुया. एवरी प्रॉमिस, हालेलुया, given through Abraham, Isaac and Jacob and David and his servant Moses and all other prophets. Hallelujah. All those will be fulfilled in Christ Jesus. All the promises and all the prophecies. Hallelujah. वो कहते अब पूरा हुआ है, ऐसा प्रभु कहता. The king is come. Everything is fulfilled. It is finished. Amen. हम आगे बढ़ता, हम उसके 19वें अध्याय में चले जाते हैं. लूका का पत्रिका, सुसमाचार उसका 19वें अध्याय में जाकर हमें
38वां वचन पढ़ना है। 19th chapter 38th verse। धन्य है वो राज्य जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। धन्य है वो राज्य जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। हालेलुया। Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. Amen. कुछ लोगों ने उसको पहचाना, उसके अपने लोग नहीं पहचाना, बच्चे लोगों ने पहचाना उसको, चिल्लाने लगा हालेलुया, धन्य है वो राजा, हालेलुया, ये मेरी का बेटा नहीं है, हमो ये सिर्फ मार खाने के लिए आया हुआ नहीं है, ये सिर्फ जीवन देने के लिए नहीं आया, ये राज करने के लिए आया हुआ शांति का राजकुमार है। He is the King, the Prince of Peace, हालेलुया। यशायाह में हमने उसके विषय में पढ़ा, आमेन। यह है वो राजा, प्रभुता उसके कंधे पर है, गवर्नमेंट विल बी ऑन हिज शोल्डर्स। धन्य है वो परमेश्वर के नाम में आया है, आमेन। इसके कारण शांति और ऊंचाई में महिमा होगा, हालेलुया। ये शांति का राजकुमार है, सोने का राजदंड हमारी ओर बढ़ाते हुए आ रहा है, लेकिन रोह के राजदंड बढ़ाकर सियोन से राज करने वाला राजा आया है। He is come, the one of whom we've been talking, he is come, जिसकी चर्चा हो रहा था वो आया है। धन्य है वो जो परमेश्वर के नाम में आया है, परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। गॉड सेंट हिज सन, हालेलुया, वो आया है, हमने देखा है, हम भी आए हैं, आराधना करने आए हैं। हम आगे बढ़ते हैं, उसका 23 में आता, उसका 23 का 42 पढ़ता, 42। तब उसने कहा, हे यीशु, अब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। He said, Jesus, remember me when you come into your kingdom। क्रूस पर लटाया गया है, आमेन। लोग टट्टा उड़ा रहा है, he has been nailed to the cross, people have been making fun of him, insulting him, ridiculing him, asking him to come down so that they might believe। ऐसे कहते तो उत्तर करा कर दिखा तब विश्वास करेंगे, लेकिन एक कुकर्मी था, हालेलुया। पहले वो टट्टा उठाता था, यीशु के मुंह से एक एक वचन निकलता, उसने सुना पवित्र शास्त्र इसमें पूरा हो रहा है, उसने अपने राज्य को पहचाना। डू आई रिकॉग्नाइज माय किंग? इस कुकर्मी ने उसको पहचाना। डू आई रिकॉग्नाइज हिम? मैं पहचानता हूं क्या उसको? आमेन। जीवन जा रहा है, क्रूस पर चढ़ाया गया है, सब लोग कुकर्मी कहते, सब लोग थूकते हैं, सब लोग निंदा करते हैं, लेकिन एक कुकर्मी कहता, हे प्रभु तू राजा है, तू राज करने आने पर है, मेरी सुधि लेना। We recognize our king. He recognized as he was about to breathe his last, मृत्यु की अंतिम घड़ी में उस कुकर्मी ने उसको पहचाना। I will also recognize the king. He came searching for me, seeking for us. And the one who came seeking for refused to accept him. जिसके लिए वो आया, जिन्हें ढूंढ कर आया, उन्होंने उसको तिरस्कार किया, लेकिन इस कुकर्मी ने उसको पहचाना, उसको स्वीकारा। हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। Remember me when you come to establish your kingdom. Hallelujah. उसका 24वें अध्याय में आता, चैप्टर 24,
पहला 15 पढ़ता। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। While they were talking and discussing together, Jesus himself drew near and went with them. कहानी हम बहुत बार मनन किए इसके ऊपर, अच्छी तरह जानता। यीशु आया, अब ये उद्दीदेशु है, हमें ये राजा आता। चेले लोग परेशान हैं, आपस में चर्चा कर रहे, कुछ भी उसके समझ में नहीं आता। यीशु आएगा, अंधे के नैनों को खोलने के लिए वो आएगा। He still opens our blind eyes and he walks with us. वो संग होकर चलता, he walks with me and talks with me along life's narrow way. इस जीवन के ऐसे सकेती में वो आता और मेरे संग होकर चलता, मुझसे बात करता, मेरे आंखों में ज्योति फैलाता, उसके संग होकर चला। लेकिन उन्होंने उसे पहचान न सके। They wouldn't recognize him. How sad it is when this king is walking with us, if we do not recognize him and honor him and adore him and worship him as the King of Kings, how wretched our lives will be. अगर हम उसको नहीं पहचानते, जब हमारे संग होकर चलता, उसको राजा के रूप में नहीं स्वीकारता और आराधना नहीं करता, हम कितने बेवकूफ लोग हैं। या कहते उन्होंने उसको पहचाना नहीं। Even when I do not recognize him, he has chosen to walk with me, to guide me, to open my inner blinded eyes, मेरे भीतर के नैनों में ज्योति फैलाने के लिए। कितने बार मैंने उसको पहचाना नहीं तो भी वो मेरे साथ होकर चलता, वचन सुनाता, पवित्र शास्त्र प्रकाशित करके देता। He keeps on clarifying, he keeps on revealing his word to us, that our blinded eyes may be opened in order to recognize the king. ये राजा को पहचानने के लिए हमारी अंधकार हटाए जाए और हमारे भीतर के नैनों में ज्योति फैलाए जाए, इसके लिए वो हमारे संग होकर चलने वाला राजा है। द किंग एंड आई वॉक टुगेदर, हालेलुया। उसका 27 पढ़ता, 27 पढ़ता। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। Beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself. Hallelujah. He is our teacher. He has sent the Holy Spirit as our teacher. He will reveal everything concerning. He will reveal the scriptures before us. Hallelujah. आज भी पवित्र आत्मा के द्वारा वो पवित्र शास्त्र को हमारे सामने प्रकाशित कर रहा है। Amen. He is interested in us. This king is interested in us. ये राजा दिलचस्पी रखता मुझ में और आप में, इसलिए आज भी पवित्र शास्त्र हमें वो प्रकाशित कर कर देता है। हालेलुया, धन्य है ये राजा। हम आगे बढ़ते हैं। This king reveals the word. Amen. This king opens our inner eyes. This king walks with us all along the life's way. हम आगे पढ़ता, हम यूहन्ना में चले जाता। यूहन्ना पहला अध्याय का कुछ वचन हमें पढ़ना है, 10 से 12 तक पढ़ते। पहला, ये जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। One of the most tragic statements in the scriptures. पवित्र शास्त्र में ऐसे खेदित, ऐसा दुखमय वचनों में एक है यह। He was in the world, the world was made through him, yet the world did not know him. सृजनहार आया। ये सिर्फ एक राजा नहीं है, वो सृजनहार है। He is the creator God. He came and the world did not recognize him. Let it never be told about us. The wise men will recognize him.
And they will travel for 2 years to bow down. The blind will recognize him. The thief on the cross would recognize him. The Roman captain would recognize him. Do I? Hallelujah. पूरब से विद्वान लोग उसको पहचानता. इतने सफर कर कर आता. अंधे जो भिखारी है उसको पहचानेगा. तो क्रूज पर का कुकर भी उसको पहचानता. रोमन सूबेदार उसको पहचानता. बच्चे लोग उसको पहचानता. Children would recognize him. Do I recognize the king? वो अपने घर आया. उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया. He came to his own and his own people did not receive him. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया. Hallelujah. His children would not accept him, would not receive him. Amen. But we Gentiles have been given power to become his children. उसके संतान बनने के लिए अधिकार दिया गया हमें, जिन्होंने भी विश्वास किया. Amen. जिन्होंने उसको पहचाना, जिन्होंने उसको स्वीकारा, उसको परमेश्वर का पुत्र बनने का अधिकार दिया. His own children would not receive him, but whosoever believed in his name. We Gentiles, when we received grace to believe in his name, we are given the right to become the children of God. Amen. We are rightfully his. Amen. हम भिखारी नहीं है, हक दिया गया, अधिकार दिया गया है. Amen. राजा ने बुलाया. भिखारी क्यों आता उसके पास? राजा ने बुलाया है. आमेन. कुकर्मी क्यों उसके संग परदिशा में दिखाई देगा? राजा ने आमंत्रण दिया है. हालेलुया. वहां के बढ़ता उसका 45 पढ़ता, 45 पढ़ता. बहुत बहुत परिचित वचन है, वो जल्दी पढ़ के हम आगे निकल सकते हैं. फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उसे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं में किया है, वो हमको मिल गया. वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है. We have found him. Blessed are the people who would find him and recognize him. Hallelujah. यहां देखो, फिलिप कहता है, हमने देखा उसको जिसके विषय में मूसा और सारे भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा था. We have found and recognized him. We have left everything to follow him. Hallelujah. May we join the throng. May we join his disciples. May we join his servants to follow him. We have recognized the king. Hallelujah. हमने भी उसको पहचाना. पवित्र शास्त्र जिसके विषय में लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं ने जिसके विषय में भविष्यवाणी दिया, പ്രവാചകന്മാർ ആരെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചുവോ, തിരുവചനം മുഴുവനും ആരെക്കുറിച്ച് സംവാദിക്കുന്നുവോ അവനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ രാജാവിനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹാലല്ലുയ്യ. അവനെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. തിരിച്ചറിഞ്ഞവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. സകലവും വിട്ട് അവൻ അനുഗമിച്ചവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ ആമേൻ. उसके बाद हम उसका 39 भी पढ़ता. नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है. नतनएल answered him, Rabbi, you are the son of God, you are the king of Israel. Hallelujah. Hallelujah. He would recognize him. Do I point this king to somebody that he would also recognize him? मैं मेरे राज्य का परिचय दिलाऊंगा. अमेन. मेरे कारण और लोग ये राजा को पहचानने दे. अमेन. Let Nathanael believe and acknowledge because of Philip. मैं फिलिप बनो. अमेन. जब गडरियों ने जाकर देखा, वो लोग चिल्लाते हुए पूरे शहर को जगाया. When the shepherd boys would go and behold the king that was born, they will arouse the entire city. They will wake the city up with this news, with this good news. Amen. मैं भी बताऊंगा. नतनएल ने पहचाना. Do I recognize him? Having recognized him, I want others to recognize him too. Hallelujah. उसको पहचाने हुए लोग ऐसा चाहत रखता कि दूसरे लोग उसको पहचाने. हम आगे बढ़ते हैं.
हम उसका 3 अध्याय से 14 वचन पढ़ता। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा कर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। कोई भी उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। Just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life. उठाया जाएगा ताकि वहां आसानी से उसको देख सके। Far above all, he is lifted up. Hallelujah. May we behold the one on the cross, one on the center cross, बीच के क्रूस पर लटकाया हुआ, हालेलुया, परमेश्वर का पुत्र को हम देखेंगे। Anyone who desires to see can see him. He is lifted high up. Amen. ऊंचे उठाया गया है वो, जो कोई चाहता वो देख सकते हैं, और जो कोई देखता वो अनंत जीवन पाता। हालेलुया। This is that king. This is that king. Would be made into sin for us. वो पाप बन जाएगा हमारे लिए, श्रापित बन जाएगा हमारे लिए, ताकि जो कोई देखेगा। आमेन। वो सिर्फ अंधकार को निगलने वाला नहीं है, श्राप को और पाप को अपने ऊपर ले लेकर उसको सदा के लिए खत्म करने वाला है। He is that king who will bear my sin and my curse and put an end to it on the cross. The word reveals this king. वचन ये राजा को हमारे सामने प्रकाशित कर कर दे रहा है। हम आगे बढ़ता। I'm afraid we have to really rush now. 5वें अध्याय से हमें 46 पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। 5th chapter 46 है। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करता, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा। कहते हैं तुम मूसा को बहुत ऊपर चढ़ाते हैं, मूसा कहकर चढ़ता, लेकिन अगर सचमुच पवित्र शास्त्र के ऊपर विश्वास करता तो मेरे ऊपर विश्वास करता। मूसा ने सारे चीज मेरे विषय में कहा, और मूसा मेरे परछाई बनकर, मेरा दृष्टांत बनकर। Moses stood as a type and my shadow in the Old Testament. And if you ever believed, if you ever took Moses seriously, you would have believed in me. हम आगे बढ़ता। 11 में आता है, 11 का 28 पढ़ते हैं। 11 का 28। 11 chapter 28 was, यह कहकर वो चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुप के कहा, गुरु यही है, तुझे बुलाता है। The teacher is here and he is calling for you. The king comes. The king comes for those of his children who are in distress, in pain, in agony, and he calls you. Hallelujah. मैं उसको प्रभाषण नहीं देता। राजा आया है, वो बुला रहा है, हम जाएंगे। अंधे को बुलाता, तो टूटे हुए मन वालों को बुलाता, खेदित मन वालों को बुलाता, हमें बुलाता, हम जाएंगे। This king is come for us. वो हमारे लिए आया है, वो हमें बुला रहा है। गुरु आया है, तुझे बुला रहा है। Amen. The king is come. He is calling us. We will arise and go. हम उड़कर जाएंगे, राजा के पास आएंगे। जिन्होंने हमें ढूंढ कर आया, उसके पास हम भाग कर जाएंगे। The one who came in search of us, we will rush to him. हालेलुया। हम फुर्ती कर कर जाएंगे, हम दंडवत कर कर आराधना करने के लिए जाएंगे। 19वें अध्याय में आया, 14 वचन पढ़ता। यह फसह की तैयारी का दिन था और 6 घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। आमीन। पिलातुस कहता, देखो तुम्हारा राजा। पिलातुस को मुंह से यह सुनवाने का था पवित्र आत्मा को। आमीन। The world hear from this governor Pilate that he is indeed the king. Hallelujah. Let the enemy proclaim. Hallelujah. Amen. Let the thief on the cross proclaim. Hallelujah. Let the Roman captain proclaim. He is indeed the Son of God. Not only Nathaniel, not only Philip. Hallelujah. Philip ही नहीं, Nathaniel ही नहीं. Hallelujah. Roman सुबेदार कहे, क्रूस पर के जो कुकर में है वो कहे, Hallelujah, कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और उससे बढ़कर रोमा गवर्नर कहे, पिलातुस कहे कि ये
राजा है। हम आगे बढ़ता, उसका 20 का 16 में ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रब्बूनी। यीशु ने उसको मैरी कर बुलाया। Jesus said to her Mary. She returned and said to him in Aramaic, Rabboni, which means teacher, guru. वो आया है, मैं नहीं देख पाता, रोके रोके मेरे रोशनी नष्ट हो गया जो आंख की। My eyes have grown dim because of weeping and crying. But he has recognized, he has stood for you. उसके लिए इंतजार करता, मरियम के लिए इंतजार करता। वो पिता के पास चढ़कर जाला, उसको बुलाया मरियम। Amen. She would respond. I will also respond to the call of this king. ये राजा का आह्वान के लिए मैं भी प्रत्युत्तर दूंगा। Amen. The right response. उचित रीति से मैं प्रत्युत्तर दूंगा, पैर पे गिरूंगा मैं, क्योंकि वो आया है। He was waiting for me. He came for me. He is waiting for me. He is calling me by name. मुझको नाम लेकर पुकारता है वो। मैं जाऊंगा, पैर पे गिरूंगा, आराधना करूंगा, पैर को चूमूंगा। हालेलुया। 19वां वचन। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां छेले थे, यहूदियों के डर से बंद थे, तब यीशु आया, उनके बीच में खड़ा होकर उससे कहा तुम्हें शांति मिले। वो आएगा। Even when I am shut up because of fear and anxiety and worry, trembling within my chamber, मेरे कमरे में अपने आप को बंद कर कर तरतराते हुए बैठता, यीशु आएगा, बीच में आकर शांति देगा। वो शांति का राजकुमार है। He comes, he is come. Hallelujah, amen. He comes when I am so terrified, when I am so afraid, when I am so shaken. Amen. वो था जब भयभीत होता, ये राजा आएगा, हालेलुया, शांति की बातें कहेगा। 21वें अध्याय का 4था पद था। बोर होते यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तभी चेलों ने नहीं पहचाना कि यीशु है। Just as day was breaking, Jesus stood on the shore, yet the disciples did not know that it was Jesus. यीशु खड़ा था, किनारे पे खड़ा। ये लोग सब कुछ भूल गया, जैसा उन्होंने प्रतिष्ठित किया था, सब कुछ छोड़कर उस बात एक पल के लिए भूल गया। मछली पकड़ने गया, लेकिन यीशु आया। He is there. Even when I have gone a fishing, he waits for me on the shore with hot breakfast ready. Hallelujah. नाश्ता तैयार कर कर वो किनारे पे खड़ा। मैं जाऊंगा, पत्थर की तरह कुदी मारकर मैं जाऊंगा। I will rush to him like Peter, fall at his feet. राजा आया है, the king is come, he is waiting, he is calling, he is expecting us. Man, वहां के बढ़ता, अब प्रेरितों का कामों का पुस्तक में चले जाता, उसके 13वें अध्याय में नजर डालता, उसके 13वें अध्याय का 32 से पढ़ता। And we bring to you the good news that God promised to the fathers. वो कहते जो प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी, वो सुसमाचार सुनाता है। This is that we have been listening to. This is that we have been reading from the scriptures. This is the good news. Peace to you. Hallelujah. शांति मिले तुम्हें। चलो लोगों के बीच में आकर कहते शांति मिले तुम्हें। आमीन। ज्योति पाए, शांति मिले, अनंत जीवन पाए। आमीन। सुसमाचार में जैसे लिखा वैसा वैसा ऐसे कहता। और उसका मैं 13 का 32 और कहते कि परमेश्वर यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान से पूरी की, जैसा दूसरे भजन में लिखी है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। आमीन। और उसके उस रीति से मरे हुए से जिलाने के विषय में भी ये कभी नहीं सड़े। उसने कहा है, मैं दाऊद पर पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा।
दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा। वो कहते जस्ट एज वॉज प्रॉमिस्ड, जस्ट एज वॉज प्रोफेसाइड, जस्ट एज इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स, इट वॉज फुलफिल्ड इन जीसस क्राइस्ट द किंग ऑफ पीस। हालेलुया। चलो लोग कहते पवित्र शास्त्र के आधार पर पूरा पूरा किया गया। हालेलुया। Everything based on the scriptures have been fulfilled in him. He is indeed the king, the savior, the redeemer. Amen. And the soon coming king of kings. हम आगे बढ़ता, अभी हमें कुलूसी में जाकर एक वचन पढ़ना है। कुलूसियों का पुस्तक पहला अध्याय का 15 से पढ़ना। उसने कोलोसियंस पहला अध्याय 15, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है। हालेलुया। He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. He is come. He is come. हालेलुया। वो आया है, परमेश्वर का प्रतिरूप है वो, सारी सृष्टि का कारण है वो, क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी या अनदेखी, या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। Everything has been created by him and for him on earth and in heaven. स्वर्ग में और पृथ्वी पर जो भी सृजाया गया, अधिकार हो, शासन हो, प्रभुता हो, सिंहासन हो, जो भी हो, सब उसकी ओर से सृजाया गया। ये राजा वो का राजा है। हालेलुया। वो उसके ऊपर राज करने वाला है। आमीन। सब वस्तुओं में वो प्रथम है, सब वस्तुओं उसी में स्थिर रहती है। He was before all things, and in him all things hold together. He is the head of the body, the church. वो है कलीसिया का प्रभु, वो है कलीसिया का सिर। हालेलुया, हालेलुया। वही है कलीसिया का सिर, इसे हम पढ़ते हैं। He is the head of the body, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है वो। हालेलुया। रिकॉग्नाइज माय किंग, मेरा राजा को मैं इससे पहचानता, वो परमेश्वर स्वयं है। हालेलुया। वो मेरा सर है, कलीसिया का सर है। आमीन। वो मेरा दुल्हा है, कलीसिया दुल्हन है। आमीन। वो आया है। I receive him, I worship him. मैं उसका स्वागत करता, मैं उसकी आराधना करता। उसके ऊपर हम भाषण बहुत दे सकता, लेकिन हम वहां से आगे बढ़ते हैं। दूसरे अध्याय के 9 में ऐसा कहता है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। Look at this king, for in him the whole fullness of Godhead dwells bodily. Hallelujah. शारीरिक रीति से उसमें पूरा पूरा ईश्वरीयत्व। आमीन। The fullness of Godhead dwells in him. He is the king. He is God. Hallelujah. वो राज्यों का राजा है, वो पूरा परमेश्वर ही है। आमीन। उसके दूसरे अध्याय का 10 में ऐसे पढ़ता, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, and in him, hallelujah, you have been filled in him, you are complete in him। ऐसा लिखा है, तू भरपूर हो गया, तू परिपूर्ण हो गया हो उसी में। ऐसा लिखा है, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। You are complete in him, who is the head of all rule and authority. Amen. हम आगे बढ़ता वहां से, उसका 15 वचन में ऐसा लिखता है कि और अपने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उसका कुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in him. This king has triumphed. Amen. वो पूरा पूरा जय पाया है, क्रूस पर पूरा पूरा जय पाया है। अंधकार छाया तो हम देखते थे क्या हो रहा है, वो कहता क्या हुआ, प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उसने उतार दिया। Amen. He stripped them off and he pulled them down. Amen. He fell them to the ground. Hallelujah. उनको नीचे फेंक दिया वो। Amen. और उसको खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाया। Made a public spectacle of him, open shame, triumphing over them. This is our king, the victorious king is he. Amen. हम पहली तिमोथी में चले जाता, पहली तिमोथी का
छठवां अध्याय का 15 वचन पढ़ता, जिसे वो ठीक समय पर दिखाया, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राज्यों का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, which he will display at the proper time. He who is the blessed and only sovereign, the King of kings and the Lord of lords. Hallelujah. और वो प्रकाशित किया जाएगा, सारी महिमा के साथ वो आएगा. Hallelujah. As the King of kings and the Lord of lords, he shall appear. We look forward to him. We receive him today. Hallelujah. We're led by him today. Amen. We conquer the enemy today, and we will welcome him in the clouds. We will meet him in the clouds when he comes in all his glory and brilliance. सारी महिमा के साथ, सारे प्रताप के साथ जब वो बादलों में प्रत्यक्ष होगा, हम उसको स्वीकारेंगे स्वागत करने के लिए. हालेलुया. हम जाएंगे. हम इब्रानियों में नजर डालता, पहले अध्याय का 8वां वचन में मैं ऐसा पढ़ता, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा. पहले भी हमने पढ़ा था, God is addressing him as God and saying, your kingdom, your throne will remain forever and ever. Hallelujah. हम आगे बढ़ता, हमने पढ़ा था उसको 4 का 4 पढ़ता, हम 14 पढ़ता है. इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, since that we have a high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. Hallelujah. अपने अंगीकार को दृढ़ता से तामे रहे. उसने हमें अधिकार दिया उसका संतान बनने के लिए. He has given us the right to become the children of God, the sons and daughters of God. Hallelujah. हक है हमारा, इसके लिए वो हक को पकड़ के रखते, अंगीकार को पकड़ के रखते. हम हिलेंगे नहीं, हम डगमगाएंगे नहीं. We will not get confused. Hallelujah. We will not be shaken. We will hold fast to our confession of faith. Hallelujah. Because we have been given the right to become the children of God. उसको 12वें अध्याय में मैं इसे पढ़ता, 12वें अध्याय का 18वें समय से पढ़ते हैं. इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता. We will worship him. We will remain ever grateful for having received a kingdom that cannot be shaken. Hallelujah. ऐसे राज्य को हम पाए जो हिलने का नहीं है. हम झुक कर आराधना करते हैं, धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं. आमेन. ये राज्य में प्रभु ने हमें प्रवेश कराया. वहां राज्य करने के लिए प्रभु आया है. Hallelujah. वो आने वाला भी है. Hallelujah. The king is come. He is appear again as the King of kings to reign and rule, and we shall reign with him. Hallelujah. ये राज्य को हमने पहचाना है. हम आगे बढ़ता, पहले पत्रस में चले जाता. पहले पत्रस का 3 अध्याय का 1 ही वचन पढ़ता, 3 अध्याय का 22 पढ़ता कि वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया. स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं. He has gone into heaven and he is at the right hand of God, with the angels and authorities and powers having been subject to him. Hallelujah. Everything remains subject to him. We will also subject ours to him. Hallelujah. स्वर्गदूत लोग, हर तरह की अधिकारी, हर तरह की सामर्थी, all angels, authorities and powers remain subject to him because he is the King of kings. Hallelujah. हम भी अपने आप को उसका अधीन कर देते हैं. वो परमेश्वर के दाहिने भाग पे हमारे लिए विराजमान है. Hallelujah. He is enthroned at the right hand of the Father. We will go. Hallelujah. He is calling us. We will also remain submitted to him. Amen. हम प्रकाशित वचन में आकर 1-2 वचन पढ़कर समाप्त करता. 3 अध्याय में आता, उसका 20वां वचन पढ़ता. 3 अध्याय का 20वां वचन ऐसे पढ़ता, देख मैं द्वार पर खटखटाता हूं. यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और मेरे साथ. Why the king is standing outside and knocking? क्योंकि मैंने दूसरे प्रभु को जीवन में अवसर दिया. Somebody else has trespassed into my heart. मैंने किसी को द्वार खोल कर दिया या दरार से वो घुस गया है. इसलिए ये राजा खटखटाता, मैं खोलूंगा, वस्त्र फेंकूंगा, जो ना वस्त्र को फेंकूंगा. Any idol in my heart will be torn away, and the heart's doors will be opened
once again wide and high for the King of Glory to enter in. ये महिमा का राज्य को प्रवेश करने के लिए मैं दोबारा ये द्वार को विस्तार में खोलूंगा. हर तरह की प्रभुता को मैं हटा दूंगा. हर तरह की मूर्ति को मैं फेंक दूंगा. राजा भीतर आएगा. हालेलुया. हम उसके साथ भोजन करेंगे. We'll continue to dine with him, sup with him. Hallelujah. राजा आया है. Hallelujah. He's calling us. He's knocking at our heart's doors. वो आया है. वो बुला रहा है. Amen. हमारे लिए इंतजार कर रहा है. कड़कड़ाता है. मैं उसको स्वीकारूंगा. उसके साथ भोजन करूंगा. Amen. 5वें अध्याय का 9-10 पढ़ के खत्म करता हूं. 5वें अध्याय का 9 और 10. तो उस पुस्तक को लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग में से और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है. यू आर वर्दी. हालेलुया. यू आर वर्दी. ओ द लैम्ब ऑफ गॉड, यू आर वर्दी. परमेश्वर की मेमना तो योग्य है. आमेन. You to take the scroll and to open its seals. You are slain, and by your blood you ransom people for God. तेरा वध किया गया है और तेरा लहू से तूने हमें मोल लिया है. हर एक कुल से, भाषा से, लोग में से, जाति में से, from every tribe and language and people and nation. And परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया. You have made us a kingdom and a priest to our God. They shall reign on the earth. पृथ्वी पर हम राज करेंगे. हालेलुया. पहले भी हमने ये पढ़ा था. उसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया. राजा आया है. The king is come. We are here to worship him. Hallelujah. We have recognized him. We have seen his glory. We have seen the star. हमने उसके तारे को देखा है. उसको महिमा को देखा है. हमने उसको पहचाना है. हम आया उसकी आराधना करने के लिए. हालेलुया. 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 महिमा हो उसकी सदा के लिए, सर्वदा के लिए. यीशु के नाम में. प्यारे पिता, हम आए हैं. हमने हमारे राज्य को पहचाना. तू आया, सही समय पर आया. जैसे भविष्यद्वक्ताओं ने हमें सुनाया, जैसे पवित्र शास्त्र में से हमने पढ़ा, वैसा तू आया हमारे लिए. और तुझे स्वीकारने के लिए तूने हमारे ऊपर कृपा बरसाया. लेकिन कभी कभी हमने तुझे बाहर रखा और तू बाहर खड़े होकर कड़कड़ाता. प्रभु, मैं मेरे देख कर द्वार खोल देता. भीतर आ, राज कर. तो हमें तेरे राज्य का भाग बनाया है. हम मेरे अंदर राज करेंगे तेरे साथ. हमने तुझको पहचाना प्रभु. हमने अपने राजा को पहचाना और हम आए हैं. सब कुछ छोड़कर आते हैं. अपने आप को अर्पण करता. मैं अपने आप को अर्पण करता. मेरे देख कर द्वार खोल कर आमंत्रण देता. मेरे परिवार में आमंत्रण है. कलीसिया में आमंत्रण है. आ प्रभु, राज्य कर, ताकि हम तेरे संग राज करते रहे. हमने देखा और पहचाना कि हमारा राजा आ गया है. हम भी आए हैं तेरे पास. तेरे संग बने रहेंगे, भोजन करेंगे, तेरे संग चलेंगे. महिमा हो तेरी सदा के लिए. यीशु के मीठे नाम से आमीन. आमीन. पिता परमेश्वर का असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत से अनुग्रह, चंगाई के सामर्थ्य, विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ है. मंडली के हर परिवार का हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के लिए, विषयों के लिए हमने प्रार्थना करते आए और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगत की, उन सबों के साथ, वो कितने भी दूर के और समीप के क्यों न हो, हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, और देश भर के, दुनिया भर के ऐसे लोगों के साथ जो दुख संघर्ष से गुजर रहे हैं, और परमेश्वर के सेवक लोगों के साथ, और खास कर पीड़ा सहने वाले हमारे भाइयों और बहनों के साथ, और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक
निरंतर बने रहे। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस। परमेश्वर आपके साथ बने रहे, सुरक्षित रखा करे, तंदुरुस्त रखा करे, सुख शांति से रखा करे, हर जरूरत को पूरा करे, यीशु के नाम में आमीन। May the blessed Lord be with you all, keep you safe, secure, and in perfect health, meeting all your needs according to His riches in glory. Amen. मैं सबको एक बहुत आशीषित और धन्य प्रभु दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। I wish you all once again a very blessed and a glorious Lord's Day. Amen. God bless.